तो हम लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है। मेन डेटा के लिए अगर देखें तो डेटा को हमने अभी रिप्रेजेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने हम लोग जाने थे कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है। लेकिन जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर दिखाते हैं, तो हमें उसको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है डेटा को। अगर दो तरह के डेटा हो, एक तरह का डेटा हो, तो उस डेटा से हम लोग क्या निकाले हैं, क्या मतलब इन्फ्रेंस निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है उससे, तो वो डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ मेजर्स होते हैं जो आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, सीधे नहीं बता देंगे कि ये डेटा है, इतना वैरी कर रहा है, इतना वो कर रहा है, ठीक है, ये डेटा है, बस इसका टेबल ये है, ऐसा नहीं। उसका हम कुछ तो निष्कर्ष दिखाएंगे। अगर हम रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो हो सकता है अगर चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ आपको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मीजर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब मीजर्स हैं, तो अब मीजर्स को डिस्क्राइब क्या, कौन कौन से मीजर्स हैं जिससे हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उनके बारे में ही देखना है। तो मीजर्स तो मीजर्स जो होता है उसमें होते पहले एक वेरिएशन है। अगर हम देखें वेरिएशन चेंज कितना हो रहा है डेटा का, तो एक वो हो सकता है। अगर वेरिएशन भी देखना होता है हमें कि चेंज हो रहा है डेटा, तो अगर मान लीजिए तो कितना चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, तो उनके लिए हमें कुछ एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे हम डिस्क्राइब करें कि डेटा इस पॉइंट से इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि बीच का टेंडेंसी होता है डेटा का, कि वो बीच, जैसे एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, वो बीच का वैल्यू बताता है, एवरेज डेटा के बीच का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे हैं। तो कुछ होते हैं जो हम बताएंगे कि डेटा किस तरफ जा रहा है, तो उनको हम बोलते हैं मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हम जो भी मेजर कर रहे हैं बीच की तरफ जाना चाह रहे हैं, डेटा के दोनों तरफ से। हाईएस्ट जो पॉइंट है और लोएस्ट जो डेटा का वैल्यू है, उनके बीच में जाकर के हम बताने की कोशिश करेंगे डेटा यहाँ से इतना है, एवरेज है। ठीक है, तो ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो इनको हम जनरली चार तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जनरली चार तरह से कैलकुलेट होता है। या तो मीन से करेंगे, या मीडियन करेंगे, या मोड करेंगे, या फिर मिड रेंज करेंगे। ठीक है, मिड रेंज। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, मीन मीडियन मोड क्या है, फिर आगे हमारे वेरिएशन में जाएंगे, को वेरिएशन में जाएंगे, वो सब भी है। वो चेंजेस के बारे में बताता है, ये डेटा का ही एक वैल्यू बताएगा, बीच का वैल्यू, इनसे हमें बीच का वैल्यू आएगा डेटा के। ठीक है, तो इनको इसलिए बीच का वैल्यू आ रहा है। सेंट्रल का मतलब होता है बीच का, टेंडेंसी मतलब होता है उनको जाने की कोशिश करना जो होता है। ठीक है, तो बीच की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जिस मेजर से, तो उनको कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेटा का बीच का वैल्यू निकाला चाहिए। ये चार तरह से होगा, मीन, मीडियन, मोड और मिड रेंज से। तो अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, फिर और है अगर हम स्प्रेड है डेटा का, मीन, मीडियन, मोड, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। अब हम बोलेंगे डाटा कितना स्प्रेड हो रहा है, फैलाव कितना है डेटा का, तो उसके लिए हम वेरिएशन बताएंगे, कितना वेरी कर रहा है आपस में डेटा का वैल्यू। ठीक है, या डिस्पर्स हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें कुछ निकालना होता है, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पोजीशन का, कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो पूरा ओवरऑल डेटा के बीच में कहां पर आ रहा है, किस पोजीशन पे, उसके लिए कुछ टर्म्स आते हैं जैसे परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये बोलते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन, मेजर बोलेंगे ना। तो हम आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे तो क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक, मतलब स्टैटिस्टिक डेटा को ही बोलते हैं, स्टैटिस्टिक प्रोसीजर को ही बोलते हैं, हम दोनों बोलेंगे। स्टैटिस्टिक इज ए कैरेक्टरिस्टिक और मेजर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द डेटा वैल्यू फ्रॉम सैंपल्स। ठीक है, जो हम सैंपल से डेटा वैल्यू लाए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक या मेजरमेंट को भी हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। स्टैटिस्टिक स्टडी भी हो गया, स्टैटिस्टिक डेटा का वैल्यू भी हो गया जो ऑब्टेन किए मेजरमेंट। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हम लोग अलग अलग पैरामीटर सेट करते हैं, बोलते हैं ना। तो पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक और मेजर ऑब्टेन्ड बाय, तो पैरामीटर हो गया ना, जिस चीज के लिए हम लोग, एक पैरामीटर हो गया अगर प्लांट का हाइट लेना है तो एक पैरामीटर हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया जिसके लिए हम मेजरमेंट ऑब्टेन करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन से या फिर किसी स्पेसिफिक सैंपल से है। तो जनरल राउंडिंग रूल होता है। राउंडिंग रूल होता है डेटा को हम लोग जो है ना, आगे अगर कर रहे हैं तो पहले बता दे रहे हैं,
राउंडिंग रूल बोलते हैं कि पॉइंट के बाद जैसे 3 4 5 डिजिट्स आते हैं तो हम उनको कम कर देते हैं, ठीक है, तो कम कर देंगे तो हमें डेटा दिखेगा। तो लेकिन क्या है ना, जब राउंडिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए जनरल रूल होता है कि हम राउंडिंग लास्ट में करेंगे, हर स्टेप के बाद राउंडिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा एरर्स बढ़ जाएगा। जैसे राउंडिंग किए तो एरर बढ़ जाएगा, तो जब भी राउंडिंग करना होता है वो लास्ट में, वैल्यू जब फाइनल वैल्यू आ जाए तभी राउंडिंग करना है, बीच में राउंडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम आते हैं मीन में। मीन को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक एवरेज, औसत तो बोलते हैं ना हम लोग, वो है, सिंपल है, औसत ही होता है, मतलब मीन ही औसत है। उसमें क्या होता है, पूरे डेटा को जोड़ देते हैं और जितने डेटा का नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल में कोई 3 3 2 6 5 4 है, ये डेटा है हमारे पास, किसी भी चीज का मेजरमेंट आया, किसी पैरामीटर का मेजरमेंट आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका मीन निकालना है हमें। मीन मतलब बीच का वैल्यू निकलता है, तो मीन क्या करेंगे, पहले सारे डेटा को जोड़ देंगे, 3 + 2 + 6 + 5 + 4, ये आ जाएगा 20। हेलो, ठीक है, और ये 20 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं इसमें, इसमें नंबर है आपके 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन हो जाएगा आपका, क्या हो गया यार, ओके। मीन ऐसे निकलता है, मीन सिंपल है, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे मीन निकलेगा। सारे डेटा को जोड़ दो और जितने डेटा के नंबर है, 3 1 हो गया, 2 1 हो गया, 6 1 है, 5 1 है, 4 1 है, तो ये हमारे 5 डेटा है, 5 नंबर्स ऑफ डेटा है 5, एंड टोटल जो है डेटा का एडिशन हो जाएगा आपको 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपको मीन होता है। मीन निकालना सबसे आसान है। तो द मीन इज द सम ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर वैल्यू के नंबर हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द सिंबल रिप्रेजेंट द मीन। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर छूट गया है, सिंबल म्यू। म्यू होता है ना, आप लोग म्यू जानते होंगे, म्यू होता है इससे, हाँ म्यू होता है। म्यू को हम लोग बोलते हैं, इसी से अगर हम लोग मीन डिनोट करते हैं तो म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, ठीक है, ग्रीक लेटर है म्यू। या फिर कभी कभी अगर हम लोग सैंपल और पॉपुलेशन मीन को अलग अलग करना होता है, तो सैंपल मीन को हम लोग जो भी, जैसे एक्स बार है ना, जैसे दिख रहा है ये वाला, ये एक्स बार है, एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सैंपल मीन होता है। आगे अभी देखेंगे सैंपल मीन क्या है और आपको पॉपुलेशन मीन क्या है। पॉपुलेशन और सैंपल आप जानते हैं, पॉपुलेशन जितनी टोटल जो भी चीज का नंबर है उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, सैंपल किसको बोलेंगे, उनमें से कुछ को हम निकाल लेंगे जिनका हम डेटा लेंगे, तो उनको हम सैंपल बोलते हैं। तो अगर आप पूरे पॉपुलेशन का मीन निकाल लें तो वो पॉपुलेशन मीन कहलाता है, और अगर आप पूरे सिर्फ सैंपल निकाल के वहां सैंपल का मीन निकाल रहे हैं तो सैंपल का मीन होता है। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में थोड़ा सा तो वेरी होता ही है, क्योंकि हमारा डेटा वहां पर ज्यादा होगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में ही आता है लगभग, ठीक है। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ये है आपको है। तो हम पॉपुलेशन मीन है, या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन मीन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी है डेटा x1 x2 x3 x4 xn तक है मान लो, ठीक है, तो उसका हमें मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, x + x1 x + x2 + x3 प्लस सारे को जोड़ के xn जितने भी है, x10 है x, तो वहां तक सबको जोड़ देंगे, और टोटल n xn है, मतलब n नंबर तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 गिन लेंगे तो n आ रहा है, तो ये हो जाएगा, आपको डिवाइड कर देंगे n से। तो हम जनरली क्या करते हैं, समेशन ऑफ x लिख देते हैं कि हमारा जो डेटा है सारे को जोड़ना है, समेशन ऑफ x। सिग्मा x लिखने का मतलब होता है, कहां गया, ठीक है, ये सिग्मा x है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़, सारे का जोड़ है, ये जोड़ हो रहा है ना सबका, ये जोड़ है, तो सिग्मा x, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़ना, किसी के चीज के भी पीछे समेशन लिख देना, तो मतलब उस चीज का जो वैल्यू है इस पैरामीटर का, उन सबको जोड़ना है, ठीक है, और उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा मीन। तो सैंपल मीन के लिए x बार लिख देते हैं। उसी तरह पॉपुलेशन मीन है, आगे हम लिखे हुए हैं म्यू, तो ये भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन सैंपल, ओके, ये भी सेम फार्मूला है, ओके, देख लो, लेकिन यहाँ पर n नंबर बढ़ रहा है, इसलिए पॉपुलेशन में नंबर बढ़ जाएगा, तो n से डिवाइड करने में बढ़ जाएगा। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ये है। अभी आगे फिर देखते हैं। तो इस तरह से निकलता है आपको मीन, टोटल नंबर जितने भी आपको डेटा है सबको जोड़ देना है, और टोटल नंबर ऑफ डेटा जितना है उसे डिवाइड कर देना है, ओके। तो जैसे अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप बना है, ये वैल्यू है, ठीक है, 20 26
मतलब किसी डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज ऑफ पर ईयर फॉर ए सैंपल ऑफ इंडिविजुअल। को एक आदमी को लिया गया, उसके लिए कुछ सालों में कितने छुट्टी मिले, कुछ लोगों को लिया गया, उनमें से पूछा कि आपको कितने छुट्टी मिले, आपको कितने छुट्टी मिले। तो हम एक बोलेंगे कि एवरेज छुट्टी कितना मिल रहा है उस जगह पर। ठीक है, मान लो इस यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, 3 6 10 लोग हैं मान लीजिए, इतने लोगों को लिया गया, इनसे हम कैलकुलेट किए कि आपको कितने छुट्टी मिले, आपको कितने छुट्टी मिले, आपको कितने छुट्टी मिले। तो हम एक एवरेज निकालेंगे कि इस जगह पर कितने छुट्टी मिलते हैं जिन, तो एवरेज निकालेंगे मीन। ठीक है, तो मीन जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, टोटल 20 + 26 + 40 + 39 + 23 सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 276 आ रहा है, और ये टोटल कितने लोगों को लिया, 9 लोगों को लिया, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो हम बोलेंगे एवरेज जो है छुट्टी 30.7 डेज है। ठीक है, अब 30.7 डेज को तो हम डेज है तो 31 डेज, अगर राउंड फिगर करना है तो 31 डेज बोल देंगे। राउंडिंग ऑफ लास्ट में करना है, शुरू में नहीं करना होता। अभी आगे तो खैर एक ही है, आगे जब ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तब होगा। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकलता है, मीन बीच का वैल्यू, एवरेज। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें, आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा है टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे हम लोग क्लास बाउंड्रीज। मान लीजिए 20 लोग को लिया, 20 लोगों से हम बोले कि कितना माइल चलते हैं वो लोग एक सप्ताह में। ठीक है, तो हम सबका वो बना लेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो अब इसमें से हम फ्रीक्वेंसी है तो मतलब, लेकिन हमारा डेटा तो नहीं आ रहा, हम डेटा निकालना है कितना चलते हैं, माइल्स में है। ठीक है, माइल्स में चल रहे हैं तो हम कैसे, फ्रीक्वेंसी से माइल से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तब पहले नंबर का आएगा कितने लोग उसमें चल रहे हैं, है ना। मतलब मान लीजिए 5 लोग चलते हैं 1 किलोमीटर और 10 लोग चलते हैं 2 किलोमीटर, तो क्या करेंगे, 5 गुना 1 जोड़ 10 गुना 2 ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पर तो रेंज आ रहा है, रेंज से हम कैसे करेंगे, तो रेंज से जब हटाना होता है तो हम लोग मिड वैल्यू पे जाते हैं, है ना। मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकाल के तब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके तब उसका एवरेज निकालते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखना हो तो पहले इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 2 टेबल में आ जाएगा ये। फिर हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आपको मिड वैल्यू है तो उनको सबको जोड़ देंगे, और फिर टोटल नंबर जितने हैं 20 उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका मीन। इस तरह का मीन निकालने के लिए तो देखो इस तरह से, पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको बता चुके हैं, आपको क्लास का जो है लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट निकलता है। मिड पॉइंट जब निकल जाएगा हमारा तो हम मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी उससे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से उसका वाला कर, दूसरे से नहीं। जैसे 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 13 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 18 का फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 1, 13 गुना 2, 18 गुना 3 ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आपका वो पर्टिकुलर मिड पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सारे ये जो वैल्यू आ रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये f इंटू एक्स का पूरा वैल्यू ये है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो अब हमारा इतना आ गया ना f इंटू एक्स मिड पॉइंट करके। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर हम n से, ये n से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा इस डेटा का मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो मीन निकल जाएगा हमारा, तो मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हो आराम से। तो बताया जाएगा कि ये जो डेटा कैलकुलेट कर गया इतने लोगों में से, इनमें से जो है वो कितना एवरेज आ रहा है 24.5 माइल्स, मतलब एवरेज लोग चलेंगे, मतलब एवरेज जो है जनरली लोग 24.5 माइल्स चलते हैं इतने डेटा में से। ठीक है, तो ये हमारा मिड वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया है कैसे निकालेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट और मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट जो होता है उनको जोड़ देंगे, फिर टोटल नंबर जितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा मीन ग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, जब अनग्रुप डेटा होता है तो छोटा डेटा होता है तो सीधे जोड़ कर ही टोटल नंबर डिवाइड कर लेंगे, लेकिन ग्रुप डेटा है तो हमें इस तरह से फॉर्मूला से निकलता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, जो ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी निकालना हो, सॉरी मिड ये निकालना क्या बोलते हैं,
मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे, और अगर हमें वो निकालना है अनग्रुप डेटा से, सिंपल समेशन ऑफ एक्स, वहां मिड पॉइंट निकलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही डेटा रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है। अब अगला जो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए बोले थे बीच का वैल्यू निकालते हैं, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ नाम दिया गया है। तो दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी होता है द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन का होता है मतलब जो एकदम हाफ वे, पूरा डेटा सेट है हमारा, तो बी हाफ वे रास्ते में हम चलेंगे और जो बीच का पॉइंट निकलेगा उसको हम बोलेंगे मीडियन, है ना। इस तरफ से भी चलेंगे उस तरफ से भी चलेंगे एक स्पीड से, जो बराबर आएगा बीच में तो उसको हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। तो मीडियन, बिफोर यू फाइंड दिस पॉइंट द डेटा मस्ट बी अरेंज। तो अगर हमें बीच का पॉइंट निकालना हो, मान लीजिए हमें कोई डेटा है 10 15 8 7 6 5 ऐसे है, तो हम बोलेंगे इन डेटा को हम बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर अरेंज कर लेंगे तब ना बता पाएंगे। तो हम नंबर को अरेंज करेंगे पहले, फिर देखेंगे कितने हैं। अगर मान लीजिए ओड नंबर में है डेटा आपका 9 है तो बीच का पॉइंट निकल जाएगा आपका, लेकिन अगर इवन नंबर आ रहा है तो दो बीच में आएंगे, तो दोनों के बीच का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा ऑर्डर जब करते हैं हम लोग, जब कोई भी डेटा को ऑर्डर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा एरे, ठीक है। डेटा एरे होता है ऑर्डर सेट ऑफ डेटा, ठीक है। फिर मीडियन जो है वैल्यू जो बीच का होगा, क्या हुआ कोई पूछ रहे हो क्या? ठीक है। अब जो है अगर हम देखें कि जो मीडियन आपका वो स्पेसिफिक वैल्यू बीच का ही आएगा। अभी देखते हैं, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो डिफिनेशन अगर देखा जाए, द मीडियन इज द पॉइंट ऑफ द डेटा एरे। डेटा एरे मतलब हम इसको ऑर्डर कर लिए, अरेंज कर लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बीच का वैल्यू आएगा उसको हम लोग को एवरेज निकालना है। जो बीच में दिख रहा है, जो डेटा बीच में दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मीडियन है। तो मीडियन को करते हैं, मीडियन को जो है डेटा एरे तो स्टेप्स के लिए म्यूट करो सब, ठीक है। तो अगर हम लोग को मीडियन निकालना है किसी डेटा का, ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे, तो मतलब डेटा का एरे बनाएंगे, अरेंज करेंगे, तो उसके बाद उसका बीच का पॉइंट निकाल लेंगे। ये तो ये दो ही स्टेप है। तो दो स्टेप्स को अगर हम लोग कल देखना चाहें एग्जांपल से कि कैसे निकलता है, तो मान लीजिए किसी होटल में जो है नंबर ऑफ रूम, एक जगह को सिटी में गए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उस सिटी में 8 होटल लिया गया हमने, 7 होटल है, 7 होटल में से हम बोलेंगे हर होटल के नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 713 एक होटल में आ रहा है, एक होटल में 300 आ रहा है, ऐसे करके एक होटल में 292 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस जगह में जो होटल है इनके मीडियन रूम नंबर्स क्या है। एक मीन होता है तो एवरेज निकाल लेंगे, हम सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, हमें मीडियन निकालना है, बीच का वैल्यू, कौन सा ऐसा होटल है जो बीच में आ रहा है सारे होटल के नंबर होटल का। तो उसको हम लोग पहले डेटा एरे बनाएंगे। डेटा एरे बनाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज कर लिए, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया तो हम देखेंगे बीच का पॉइंट, टोटल नंबर 7 है, 7 का बीच का पॉइंट कौन होगा? चौथा पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। तो ये जब चौथा पॉइंट है ये बीच में दिख रहा है ना, बिल्कुल देख रहे, 3 इधर दिख रहा है 3 उधर दिख रहा है, तो ये वैल्यू इस डेटा का मीडियन कहलाएगा। इस डेटा का वैल्यू मीडियन होगा आपको 401, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, तो मीडियन निकालना इस तरह से। आपको अनग्रुप डेटा है ये, ग्रुप डेटा में अगर निकालना हो मीडियन तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये भी है आपको निकालना है, आप बना लेना इसको, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बनाना इसका मीडियन क्या होगा, और इसका मीन भी निकालना है आपको, मीन भी और मीडियन भी निकाल लेना इसको, तो कैलकुलेट कर लेना इसको, आप निकल जाएगा, ठीक है। अगला ये है, इसको भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये जो डेटा दिख रहा है इसमें क्या है ना, आपको ये डेटा कितने नंबर है, 8 है, ठीक है। इसमें बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट में 8 साल में कितने टॉर्नेडो आए, हर साल में कैलकुलेट करके हम बताया। तो टॉर्नेडो आ रहा है तो हम बोलेंगे इसमें बीच में कौन है, जो ऐसा डेटा है जो बीच में आ रहा है,
ठीक है, तो मीडियन निकालना है। तो इसमें एक्चुअली अगर हम इसको अरेंज कर लें डेटा को, तो जब डेटा अरेंज कर लेंगे तो जब 8 है तो हमारे बीच में 2 वैल्यू आएगा, 764 भी आ रहा है और 856 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, अब दो को तो दो मीडियन तो नहीं हो सकता, मीडियन तो एक ही होगा, तो अब उन दोनों के बीच का पॉइंट जाएंगे, हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इवन नंबर आ रहा है तो दो बीच वाले वैल्यू को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना होगा, अगर ओड नंबर है तो सीधे सीधे जो बीच का वैल्यू है उनको हम ले लेंगे, तो मीडियन इस तरह से निकल जाएगा। ओके, तो ये आपको 5 डेटा है तो इसको अरेंज कर लेना, तो अरेंज करोगे तो जो बीच में आएगा वो आपका मोड हो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 है तो बीच है 2 इधर 2 इधर, बीच में अब अरेंज कर लो 15 15 15 20 25 ऐसे अरेंज हो जाएगा, तो बीच में आ रहा है 15, तो आपका इसमें जो है मीडियन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, उसी तरह इसको कैलकुलेट करना है। 7 लोकल डिस्ट्रिक्ट का आपको कितने एस्मा और बच्चों का केस आ रहा है तो उसको अरेंज करना है, तो मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ये भी आपको निकाल लो। ओके, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, 6 है यहाँ पर, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये 3 क्वेश्चन है आपको, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लेना और इसको बना कर ये भेजना। अभी तक में हमने जो एक पिछले में दिया था सिर्फ एक ही बच्ची भेजी थी। ठीक है, तो मीन मीडियन निकाल गया आपका, मीन मीडियन निकालना आपको समझ में आ गया। सर बनाकर आपके इनबॉक्स में भेजेंगे, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ 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 सर भेज देंगे, फिर सारा पहले वाला भी भेज देंगे, हमको हाँ। लगा भेजना नहीं। नहीं अच्छा भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं, भेजो तो तुम्हारी इच्छा है। नो सर, हम भेज देते हैं आपके इनबॉक्स में। ठीक है, मोड है मीडियन में। हमने एक चीज अभी नहीं बताया इसमें, शायद मैं डाल नहीं पाया था। अगर ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना हो, चलो आगे चलेंगे तो बता देंगे हम लोग। मोड है, मोड क्या होता है ना, किसी भी इसमें मोड जो होता है एक जैसे मीन मीडियन मोड है, भी बीच का वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज मेजर ऑफ एवरेज ही सेंट्रल टेंडेंसी का है। तो ये मोड होता है किसी भी डेटा में जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। हम लोग कुछ नहीं करना होता, इसमें कैलकुलेट करना होता है कि ये वाला नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो जो वाला सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम लोग बोलेंगे वो नंबर ही मोड हो जाएगा। ठीक है, मोड। ओके, तो मोड है अगर मान लो कोई डेटा है सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिमोडल, मतलब एक मोड आ रहा है उसमें, सिर्फ कोई डेटा है उसमें एक ही सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो वो यूनिमोडल कहलाएगा। अगर दो वैल्यू ऐसा है जो बराबर सबसे ज्यादा है लेकिन बराबर है, ठीक है, बराबर बार आया है, तो उसको हम बोलेंगे बाय मॉडल। वो डेटा बाय मॉडल मतलब 2 मोड है इसमें डेटा में, अगर 3 है तो ट्राई मॉडल, ऐसे जाकर के मल्टी मॉडल हो जाता है। डेटा अगर बहुत ज्यादा 2 से ज्यादा डेटा बराबर आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे मल्टी मॉडल डेटा। ओके, तो मल्टी मॉडल, यूनिमोडल, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ज्यादा बार आया, सब एक एक ही बार आया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नो मोड। ठीक है, नो मोड डेटा। ओके, नो मोड, तो नो मोड, यूनिमोड, बाय मॉडल और मल्टी मॉडल डेटा आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब ये डेटा है दिया हुआ है, इनमें आपको ये डेटा से आपको कैलकुलेट करना है मोड। तो मोड कैलकुलेट करना है तो देखिए कौन ऐसा डेटा है इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जी बोलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आपको तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 10 है जो 3 बार आया है, बाकी सब एक एक बार ही आया है। तो इसमें हम बोलेंगे इस डेटा का मोड जो है आपको 10 है, ठीक है, 10 है। तो आप इसको अरेंज कर लो, कैलकुलेट कर लो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो हम बता देंगे कि वो मोड है। ओके, इस डेटा में देखिए तो 4 कोई नंबर नहीं आ रहा है एक बार से ज्यादा, कोई ऐसा नंबर है जो एक बार से ज्यादा आया है नहीं, तो इसको बोलेंगे नो मोड डेटा। ठीक है, नो मोड डेटा है ये, लेकिन जीरो नहीं बोलेंगे हम इसमें, हम ये नहीं बोलेंगे इसका मोड 0 है। क्यों? मोड 0 भी एक वैल्यू होता है, 0 भी 4 बार आया 5 बार आया, ऐसा नहीं।
हम जीरो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नो मोड डेटा, लेकिन मोड जीरो लिखना गलत होगा, ठीक है। जीरो नहीं लिखा जाता है, मोड जीरो नहीं होगा। मोड जीरो होगा कहने मतलब जीरो सबसे ज्यादा बार आया है ना। किसी डेटा में आपको जीरो का वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ हम नहीं बोलेंगे जीरो जो है मोड है, मोड इसका है नो मोड है, बोलेंगे नो मोड डेटा है ये, नो मोड। ओके, इसका मोड कैलकुलेट करने बोलेंगे तो बोलेंगे नो मोड है। ओके, इसमें है आपको यहाँ कैलकुलेट दिखिए कि इस डेटा में आपको कौन ऐसा वैल्यू है, बेटा 10 मिनट में बंद हो जाएगा। तो ये वैल्यू है आपको, तो ये वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, इससे देखना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 104 भी 5 बार आया है और 109 भी 5 बार आया है, तो ये बाय मॉडल डेटा है। इसमें मोड जो 104 और 105 दोनों, 104 और 109 दोनों है, ठीक है। 5 बार 104 आया है, 5 बार 109 आया है, तो ये बाय मॉडल डेटा है, इसका मोड 104 और 109 है, ठीक है। तो मोड, अगर हमें ग्रुप डेटा का मोड निकालना है, ग्रुप डेटा का, ठीक है, तो ग्रुप डेटा का अगर मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा अनग्रुप डेटा था, ठीक है। तो मॉडल क्लास वैल्यू निकालेंगे, पहले मोड और क्लास देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है, नीचे है सर, नहीं 111, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह का आपको डेटा है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड सॉरी है ना, तो ग्रुप डेटा बोलते हैं ना, ग्रुप ये ग्रुप डेटा है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है और क्लास बाउंड्री भी दिया हुआ है, मोड निकालना है। तो देखो, तो इसमें अगर क्लास बाउंड्री देखें 20.5 से 25.5 के बीच का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। तो जब ये 5 आ रहा है तो हम बोलेंगे इसका मोड 20.5 से 25.5 होगा, लेकिन क्या करें, इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे हम, और वहां मिड पॉइंट निकाल करके हम बोलेंगे ये मॉडल क्लास है और मोड उसका मोड वैल्यू वो आ जाएगा, ठीक है। मोड क्लास बताएंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो जो बीच का वैल्यू आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट, उसको हम बोलेंगे मोड है। ओके, मोड और मोड क्लास, इसमें मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, तो मोड इज द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी फाइंडिंग द मोस्ट टिपिकल केस, मतलब इसे कहने मतलब कौन ऐसा केस है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो वो मोड कहलाता है ना। तो डेटा नॉमिनल या कैटेगोरिकल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है, तो इसका मोड निकालना है इस डेटा का, तो हम बोलेंगे वेस्ट मोडलैंड जो है उसका मोड सबसे ज्यादा है 11,008, ठीक है। तो इसका जो है मोड निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। कभी कभी डेटा क्या होता है ना, डेटा हम देखते हैं तो डेटा में कोई नंबर या तो एक्सट्रीमली बहुत हाई हो जाएगा या फिर एक्सट्रीमली बहुत लो हो जाएगा। डेटा का बीच का सब डेटा एक तरफ आपको टेंडेंसी होता है कि सब एक आसपास ही आना चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर प्लांट का हाइट ले रहे हैं हम, इसके धान के फील्ड में जाके प्लांट का हाइट ले रहे हैं, कोई 1 मीटर आ रहा है, कोई 1.1 मीटर आ रहा है, कोई 1.2 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब इसी रेंज में आएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई एक पौधा 3 मीटर लंबा हो गया अचानक से, ठीक है। तो जब अचानक से 3 मीटर लंबा हो गया तो वो तो, या फिर कोई एकदम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ही लंबा रह गया, 1 मीटर के आसपास चल रहा था तो ठीक था डेटा सेट, लेकिन कोई अचानक 3 मीटर लंबा हो गया या 30 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ऐसा भी डेटा आ सकता है जो एक्सट्रीमली आपको लो होगा या एक्सट्रीमली हाई होगा। तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स, ठीक है, याद रखिएगा, आउटलायर्स बोलते हैं। तो आउटलायर जो होता है ना, आपको मीन में आपको बहुत फर्क कर देगा। आउटलायर्स अगर आ जाए तो मीन का वैल्यू को बहुत चेंज कर देगा। मीडियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोड को भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोड में तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया वही कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है, कुछ लोगों का सैलरी देखा गया, ठीक है, सैलरी देख रहे हैं तो मीन मीडियन मोड इनका निकाल लेंगे हम। तो सैलरी में हम जो सबसे ज्यादा बार आया 9,012 टेक्नीशियन का है, 9,000 सैलरी है, तो सबसे ज्यादा बार 9,000 आया है, तो ये वैल्यू जो है इसका मोड कहलाएगा। ओके, सैलरी अगर 50,000 है, देखिए बाकी का 9,000 से 12,000 12,000 15,000 20,000 तक है, एक अचानक सब डेटा से भी ज्यादा हो गया, जोड़ दो सबको तो उनसे भी ज्यादा हो गया, है ना। तो सबका मिला करके उसके बराबर हो रहा है, तो ऑनर का, तो ये आउटलायर्स हो गया एक तरह का। इनका मीन मीडियन मोड निकाल लीजिए आप, तो मीन मीडियन मोड निकालिएगा तो आपको देखिएगा मोड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोड इस पे मीडियन पे बहुत फर्क पड़ जाता है। मोड
मीन पे, ठीक है, मीन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। देखिए तो ये 20,000 हो जा रहा है मीन, मीडियन 12,000 और ये मोड 9,000 आ रहा है, तो इनमें 3,000 का है, लेकिन इधर 8,000 का फर्क है। तो सिर्फ आउटलायर्स के कारण आपका मीन का वैल्यू बहुत चेंज हो जाता है। मीडियन तो सीधे बीच का पॉइंट लेना है, जो नंबर ऑफ डेटा है उनके बीच में जो आ रहा है, ठीक है, अरेंज कर लेंगे 9,000 9,000 12,000, तो 12,000 जो है बीच में आया है, तो वो वैल्यू आपको उसका मीन कहलाता है, ठीक है। तो द मीन इज मच हायर देन द मीडियन और द मोड, आउटलायर्स होने के कारण हो जाता है। दिस इज सो बिकॉज द एक्सट्रीमली हाई सैलरी, ऑनर का हाई सैलरी था जो उसको आपको बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें मीडियन शुड बी यूज्ड एज द मीजर। अगर ऐसा हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी हो जाए, जब बहुत आउटलायर्स आ जाए अचानक से, तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीडियन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन। कभी कभी हम लोग डेटा में क्या करते हैं, बीच का वैल्यू निकालना, बीच उससे निकाल लेंगे, लेकिन हम एक हाईएस्ट रेंज और एक लोएस्ट रेंज के बीच का वैल्यू जोड़ के आधा कर देंगे, तो हम बोलेंगे ये डेटा के वैल्यू के बीच का पॉइंट है। मीडियन नहीं बोलेंगे, डेटा के बीच का वैल्यू का पॉइंट कौन है। नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनमें से आ भी सकता है जो डेटा में से नहीं भी आ सकता। तो हम क्या करेंगे, मिड रेंज निकालने के लिए, रेंज हम निकालते थे ना, हाईएस्ट वैल्यू को घटा के लोएस्ट वैल्यू से घटा देते थे और उसको 2 से घटा देते थे, तो रेंज आता था। लेकिन हम रेंज का ही बीच का वैल्यू बताएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मिड रेंज, ओके। तो मिड रेंज को एमआर से डिनोट करना है, लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू, ये डेटा है। अगर इनमें से आपको निकालना है कि इस डेटा में आपका मिड रेंज क्या है, तो लोएस्ट वैल्यू 1 आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 8 आ रहा है, तो 8 1 9 4.5 आएगा सीधे, तो 4.5 इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, सॉरी मिड रेंज हो गया, है ना। अगर इसका रेंज बोलेंगे तो 8 - 1 7 रेंज हो जाएगा, 7 रेंज है और 4.5 इसका मिड रेंज है। उसी तरह इफ डेटा सेट कंटेन्स one extremely large value or one extremely small value, a higher or lower mid-range value will result and may not be typical description of the middle value। अगर अचानक से कोई आउटलायर आ गया, तो आउटलायर तो आपको बीच का वैल्यू को चेंज कर देगा ना, तो जरूरी नहीं होगा कि वो डेटा का वही वैल्यू है, तो इसमें भी आपको आउटलायर से फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें जैसे ये डेटा है, इसमें 10 से 18 के बीच में आ रहा है, लेकिन एक अचानक 34.5 आ गया, तो ऑब्वियसली जो है आपको बहुत आगे बढ़ा देगा, आपको इसका सबसे आगे 34.5 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 10, 44.5, उसको बीच का अगर रेंज निकालेंगे तो 22.25 आएगा। लेकिन देखिए तो बीच का वैल्यू नहीं आ रहा है जनरली, क्योंकि 10 से 18 के बीच में ही वैल्यू मैक्सिमम है, सिर्फ एक ही वैल्यू जो 34.5 आ रहा है, लेकिन इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको सही से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा, ओके। तो अगर हम लोग अब देखें कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है मीन का, मीडियन का, मोड का, तो 2 मिनट है, हम लोगों से हो नहीं पाएगा, तो कल तो छुट्टी है, 26 जनवरी है, ओके। यस सर।